हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जॉब एप्लीकेशन। ये जो टॉपिक है ये आई कैन से दैट दिस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर एवरीबडी हु इज अ जॉब सीकर। जो कोई भी जॉब सीकर है, एनीबडी हु वांट्स एनी जॉब, he must have the knowledge of job application. So let's begin with this topic. देखते हैं क्या होता है जॉब एप्लीकेशन और इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज अ जॉब एप्लीकेशन, होती क्या है ये। ठीक, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद करना है, वर्ड टू वर्ड इसको याद कर लीजिएगा। अ जॉब एप्लीकेशन इज अ लेटर। होता क्या है, जॉब एप्लीकेशन कहा जाता है इसको, बट दिस इज इन फॉर्म ऑफ अ लेटर रिटन टू अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर होता है द पर्सन हु गिव्स यू जॉब, जो आपको जॉब देता है। प्रोस्पेक्टिव में जो पॉसिबल है। टू कन्विंस हिम, ये लेटर किसको लिखा जाता है, एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को, और उसको कन्विंस करने के लिए ऑफ योर एलिजिबिलिटी। आपकी एलिजिबिलिटी को किसे कहते हैं, योग्यता। फॉर द पोस्ट यू आर अप्लाइंग। ठीक है, तो जिस पद के लिए, पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए अपनी योग्यता को बताना है एम्प्लॉयर को, और वो बताने के लिए एक आपको लेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो ये होता है जॉब एप्लीकेशन। अगेन आई रीड इट टू यू। जॉब एप्लीकेशन इज अ लेटर। जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, एक लेटर होता है। लेट्स चेंज, is a letter written to a prospective employer to convince him or her of your eligibility for the post you are applying. जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप क्या करते हो, एक लेटर लिखते हो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ बिफोर वी प्रोसीड अहेड, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जॉब एप्लीकेशन के लिए हमें जाननी जरूरी है। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी मस्ट नो, है ना, दैट मस्ट बी इन आवर नॉलेज। तो वो कौन से फैक्ट्स हैं, ठीक है, फैक्ट्स क्या क्या है वो देखते हैं, और ये जानने बहुत जरूरी है, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे कि एप्लीकेशन हमें लिखनी कैसी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पहला है इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कवर लेटर। ये आप कहीं पे भी अपने आंसर में इसको कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हो। ध्यान में रखना कि कुछ भी पूछा जाता है कि जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, तो ऑल दीज फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू इंक्लूड इन योर आंसर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कवर लेटर। ये क्या होता है, एक कवर लेटर होता है। सेकेंड, इट इज सेंट विद रेज्यूमे और सीवी एज अ कवर लेटर। ये किसी भी एक रेज्यूमे और सीवी के कवर लेटर के लिए होता है। अभी जस्ट हमने कहा ना कि ये कवर लेटर होता है, तो कवर किसका लेटर होता है, ये किसको कवर करता है, इट कवर्स आइदर योर सीवी और योर रेज्यूमे। रेज्यूमे और सीवी इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सीवी होता है करिकुलम विटाए। तो कहीं पे भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एन एडिटर, ठीक है, तो मैं उसके लिए अपना सीवी या रेज्यूमे भेजता हूँ। तो सीवी और रेज्यूमे के पहले एक अटैचमेंट में एक लेटर कवरिंग में दिया जाता है, तो वो ये होता है। थर्ड, रेज्यूमे और सीवी गिव्स डिटेल अबाउट योर एकेडमिक। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि रेज्यूमे सीवी क्या होता है। इट गिव्स डिटेल्स अबाउट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। सेकंड, योर वर्क एक्सपीरियंस। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी सीवी या रेज्यूमे में होती है, योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड सेकंड योर वर्क एक्सपीरियंस। while job application introduces your candidature in front of the in form of a letter। अब होता क्या है कि सीवी से पहले कवरिंग लेटर लगा देते हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है कि आप कौन हो, आपको मतलब हु आर यू, फ्रॉम वेयर यू गॉट द इंफॉर्मेशन, फ्रॉम वेयर यू गॉट द इंफॉर्मेशन, ये कुछ बातें। एंड अगेन योर विलिंगनेस आप इसमें शो करते हो, और ये कहते हो कि मेरा इसके साथ में एक सीवी अटैच किया हुआ है, वो भी आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इट इज एन
ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर, ये ऑफिशियल लेटर इसको कह सकते हैं या फिर औपचारिक पत्र कह सकते हैं। ये एक औपचारिक पत्र होता है, ठीक है, औपचारिक पत्र या कार्यालयिक पत्र होता है। इट इज रिटन टू द एम्प्लॉयर, ये किसको लिखा जाता है? एम्प्लॉयर को, वन हु एम्प्लॉयज यू, इसको कहते हैं वन हु गिव्स यू जॉब, नियोक्ता। ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर और वेबसाइट, कोई भी न्यूज़, मान लीजिए आपको ये जॉब की पता चला कि वांट्स आई है, या तो न्यूज़पेपर में आया है या आपको वेबसाइट से पता चला है, तो ये आप उसमें मेंशन करते हो इस कवरिंग लेटर में कि फ्रॉम दिस सोर्स आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, चाहे वो न्यूज़पेपर है या वेबसाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट शोज योर इंटरेस्ट इन द जॉब, मैंने बताया ना, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, और आप ये कह सकते हो योर विलिंगनेस, योर विलिंगनेस जो है वो इसमें शो की जाती है। एक्सप्लेन्स व्हाई यू माइट बी द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। इसी लेटर में ये भी कहा जाता है दैट आई विल ट्राई टू बी द एसेट टू दिस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, and I will do my best for the welfare or the development of this organization. आगे, it is written to convince the recruiter to shortlist you for the interview. ये लेटर भेजा जाता है ताकि आपका कैंडिडेचर जो है, ठीक है, आपकी जो अप्लाई कर रहे हो तो आपका कैंडिडेचर है, ठीक है, ये एक्सेप्ट किया जाए नियोक्ता के द्वारा। वो एक्सेप्ट करेगा, वो आपका कवरिंग लेटर पढ़ेगा, देन योर एम्प्लॉयर विल गो थ्रू योर CV और रेज्यूमे, सब कुछ अच्छा लगेगा, ही विल शॉर्टलिस्ट यू। वो क्या करेगा, आपको, मान लीजिए 2 पद है, 2 के लिए 10 लोगों को बुलाना है, तो 10 लोगों में आपका नाम आए तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट लिस्टिंग। ये हो गई, और उसके बाद में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो ये आपके इंटरव्यू के एक प्री प्रोसेस है जो आपको करनी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज जॉब एप्लीकेशन हमने पढ़ ही लिया। अब जॉब एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। जॉब एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो इसमें कितने पार्ट्स होते हैं इसके, उसको देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस किसको कहते हैं, भेजने वाले का, भेजने वाला कौन है, लेटर, जो जॉब चाह रहा है वो लेटर लिखेगा, तो राइटर हो गया ना, लिखने वाला। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है डेट, इसमें आपको तारीख लिखी जाती है, ठीक है। थर्ड होता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर कौन होता है, प्राप्त करने वाला, पत्र जिसको हम भेज रहे हैं, प्राप्त करने वाला, ठीक है। ये आपका एम्प्लॉयर हो गया, जो हमने पढ़ा ना कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर कौन होगा, वो रिसीवर है। सब्जेक्ट हो गया, ये विषय हो गया, आप क्या विषय है कवरिंग लेटर में शॉर्ट में लिख दिया जाता है। सैल्यूटेशन, नेक्स्ट देखते हैं। सैल्यूटेशन होता है संबोधन, आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो किस नाम से उसको पुकार रहे हो वो आएगा। 6 होता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है ना, तो ये हम देखते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यहाँ पर जब आप थैंक्स कहने के बाद में आप किस तरीके से क्लोज करते हो अपने लेटर को, तो वो आता है यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट है सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हो, सिग्नेचर साइन करते हो। एंड एनक्लोजर, आपने अटैच क्या किया है, ठीक है, वो आता है। सो दीज आर द 9 कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन। ये 9 कंपोनेंट्स है जॉब एप्लीकेशन के। अब इनको एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन बिफोर दैट लेट्स सी द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपके सामने है जॉब एप्लीकेशन का, ठीक है। देखिए, सबसे पहला सेंडर्स एड्रेस, ये ध्यान में रखना, ये पूरा जो फॉर्मेट आपके सामने है इसमें ये सारा किधर चलेगा, लेफ्ट मार्जिन पे, लेफ्ट पे सारे कंपोनेंट्स किधर आएंगे, लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। बाएं तरफ पेज के सारे कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस, ये जैसे मैंने एक सैंपल बना दिया। सेकंड आता है डेट, ये हो गया यहाँ पे। थर्ड क्या हो गया, रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, ये भी मैंने एक सैंपल दिया है यहाँ पर। फिर हो गया सब्जेक्ट लाइन, ये यहाँ पे हो गया फोर्थ।
फिफ्थ हो गया सैल्यूटेशन, सिक्स्थ हो गया मेन बॉडी ऑफ द लेटर, है ना। फिर सेवेंथ हो गया ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर हो गया 8, नाइन्थ हो गया, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। फॉर योर कन्वीनियंस लेट्स रिमूव ऑल दीज लाइंस। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपने रजिस्टर में अच्छे से उतार लेना, बना लेना इसको। और ये ध्यान में रखना ये सारे आते किधर है, ऑन द लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। जितना भी कोई लिखना है वो लेफ्ट मार्जिन में होगा। यहाँ ध्यान में रखना, देखो मैंने यहाँ पे हर एक में एक एक लाइन छोड़ी है, तो आपको क्या करना है, एक एक लाइन सब में छोड़नी है। ये ध्यान में रखना कि आप एक एक लाइन जरूर छोड़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इस पूरे फॉर्मेट को आप उतार लेना। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक को देख लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस हमने लिखा ना, सेंडर कौन, भेजने वाले का पता। सेंडर्स एड्रेस क्या हो गया, भेजने वाले का पता। भेजने वाला क्या होता है, पर्सन हु इज राइटिंग लेटर, जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र लिख रहा है, लिखने वाला। नेम ऑफ द सेंडर इज यूजुअली गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे नाम नहीं लिखना होता है, लेकिन नाम और सब दिया हुआ होता है क्वेश्चन में। ये इसका फॉर्मेट हो गया, इसको फॉलो करना है। जो भी एड्रेस है नॉर्मली ये गिवन होता है, और नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू अस्यूम दिस एड्रेस और अपने मन से लिखना है। सेकेंड पार्ट है डेट। डेट के लिए एक फॉर्मेट, फिक्स फॉर्मेट है, हमें फॉलो करना है। आई हैव गिवन यू 2 फॉर्मेट्स, ये 2 फॉर्मेट ही फॉलो करो, इसके अलावा कोई फॉर्मेट आप फॉलो मत करो। पहले में क्या होगा, तारीख आई, महीना आया, है ना, तो डेट आ गई, मंथ आ गया और ईयर आ गया। फिर क्या हुआ, मंथ आया, फिर डेट आई और ईयर आया, और ये यहाँ पे कॉमा। ये 2 फॉर्मेट आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा डोंट ट्राई एनी थर्ड, कोई भी थर्ड फॉर्मूला आप फॉलो मत करना। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन दे देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और चारों में अलग अलग तरीके से दी जाती है। दीज 2 आर द वैलिड फॉर्मेट्स ऑफ डेट लाइन। आगे बढ़ते हैं, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर कौन हो गया, पत्र प्राप्त करने वाले का पता, पत्र प्राप्त करने वाले का पता, ये आता है। इसमें क्या हुआ, पर्सन whom you are writing the letter, जिसको आप पत्र लिख रहे हो। यूजुअली द पोस्ट एंड द कंपनी ऑफ द रिसीवर आर गिवन। नॉर्मली जो जिसको लिखना है वो उस व्यक्ति का पद, ठीक है, उसकी पोस्ट और उसके कंपनी का नाम या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ऑल दीज फैक्ट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। नहीं है तो आपको अपने मन से लिखना होगा। आई हैव गिवन यू दिस सैंपल। आप क्या लिखोगे, मैनेजर आरजी मार्केटिंग कंपनी दिल्ली, ठीक है। ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस। फोर्थ क्या हो गया, सब्जेक्ट लाइन। इसमें आपको विषय लिखना होगा। तो विषय में ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट लाइन होती है, उसमें रीजन बताया जाता है कि आप ये क्यों लिख रहे हो, एंड इट शुड नॉट बी लॉन्गर 1। 3 से 5 शब्दों में इस बात को अपने लिख दो, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखनी होती है, ताकि सब्जेक्ट पढ़ने से ही पता चल जाए कि ये लेटर का विषय क्या है और ये लेटर किसको आगे भेजना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे ये सैंपल मैंने दे दिया, इसको आप नोट कर लेना। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। अब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मान लीजिए आप लिख देते हो इंजीनियर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, ठीक है। और विषय और लिख देते हैं ब्रैकेट्स में, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इंग्लिश। तो ये इस तरीके से सब्जेक्ट को बहुत ही शॉर्ट में लिखा जाना होता है। आगे आते हैं, सैल्यूटेशन देखते हैं। सैल्यूटेशन होता है संबोधन। आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसको किस तरीके से आप एड्रेस करते हो। तो सैल्यूटेशन के लिए ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। पहला, आप या तो डायरेक्ट सर या मैडम लिखो। अगर आपको पता है कि जिसको आप लिख रहे हो वो मैनेजर है या फिर प्रिंसिपल है, चीफ एडिटर है, वो अगर मेल है तो आप सर लिखो, वरना मैडम लिखो। और आप स्लैश करके दोनों लिख सकते हो, या फिर आप डियर सर या डियर मैडम लिख सकते हो। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, देखो डियर लिखा जाता है लेकिन माय डियर या माय डियर मैडम नहीं लिखा जाता है।
माई नहीं लगाना, इट गिव्स पर्सनल टच। तो ये चूंकि ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर है, माई इज नॉट यूज्ड, लेकिन आप डियर सर डियर मैडम लिख सकते हैं। दीज टू आर द पॉसिबल ways of writing salutation. Now let's move to the main body. इस पे थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले कि इसको 2 से 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। इट मस्ट बी इन 2 to 3 पैराग्राफ्स। मेन बॉडी होगी 2 से 3 पैराग्राफ में। इट मस्ट बी ग्रामेटिकल एंड टू द पॉइंट। ध्यान में रखना है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर सम पोस्ट, कोई जॉब के लिए कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज ग्रामेटिकल होनी चाहिए। उस कवरिंग लेटर में एटलीस्ट यू मस्ट शो सिंसियरिटी। ग्रामेटिकल लिखना है और टू द पॉइंट बात करनी है। इधर उधर की बात वैसे भी ऑफिशियल लेटर में नहीं होती है। इधर उधर की बात, देयर मस्ट बी नो डाइग्रेशंस। इट इंक्लूड्स द सोर्स ऑफ द जॉब डिटेल। आपको जॉब की डिटेल कहाँ से मिली, वेयर यू सॉ द एडवर्टाइजमेंट, कहाँ देखा, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है। इट इंक्लूड्स द एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। कई लेटर्स में मेन बॉडी में कुछ जानकारी एकेडमिक की दी जाती है। फॉर एग्जांपल आप कह दो कि मैं बीटेक हूँ और मैंने इस कंपनी में इतने सालों से काम किया है, तो ये बात शॉर्ट में लिखी जाती है। लास्ट, इट अश्योर्स द एम्प्लॉयर ऑफ योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। लेटर में कम से कम इतना कन्विंस एम्प्लॉयर को कर दो कि आप जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब, या फिटिंग पर्सन हो, यू आर फिटिंग और you are suitable person for this post. So you have to prove this within 2 to 3 or 4 lines. कुछ लाइंस में आप ये बात लिख करके कन्विंस करने की कोशिश करोगे मेन बॉडी ऑफ द लेटर में। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये आप 2 तरीके लिख ली, योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली। योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान में रखना ये कैपिटल नहीं होंगे, एस और टू है ना, कई जगह पे लिख देते हैं, बट दिस इज अ रॉन्ग यूसेज। सिग्नेचर में क्या होगा, नेम एंड सेंडर्स, नेम ऑफ द सेंडर एंड सिग्नेचर। जो भी नाम है वो नाम लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल इफ यू राइट राहुल कपूर, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर आप राहुल कुछ भी साइन अपना कर दीजिए। इसके बाद में लास्ट आता है, चूंकि ये कवरिंग लेटर है तो जो एनक्लोज करना है वो भी आपको क्या होगा, लिखना होगा। जॉब एप्लीकेशन में एनक्लोज करते हैं आप तो बायोडाटा, सीवी या रेज्यूमे ये लिखते हो। ऑलवेज मेंशन क्लियरली इन द जॉब एप्लीकेशन, ये आप एनक्लोजर करके नीचे लिख दिया जाता है कवरिंग लेटर के साथ में कि आपने अपना सीवी या रेज्यूमे इंक्लूड कर दिया है इसमें, ठीक है। तो दीज आर द 9 कंपोनेंट्स। ये आपके टोटल 9 कंपोनेंट्स को मैंने डिटेल में बता दिया है। आपको इनको क्या करना है, अच्छे से नोट करना है सारे पॉइंट्स को। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि what are the different components of a job application, explain in detail। तो ये जो मैंने लिखा है ये आप अच्छे से नोट कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल करके देख लेते हैं प्रैक्टिस। यू आर करण और किरण राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर, ठीक है। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, सेल्स मैनेजर में। कहाँ के लिए, जयपुर की रेडको प्राइवेट लिमिटेड। आप कौन हो, करण और किरण हो। जॉब एडवर्टाइजमेंट वॉज पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन से डेट में, ये डेट हो गई। आपको सबसे पहले यू आर करण एंड किरण, सेकेंड यू आर अप्लाइंग फॉर सेल्स मैनेजर, थर्ड यू आर अप्लाइंग इन अ कंपनी दैट इज रेडको प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ यू गॉट द इंफॉर्मेशन थ्रू द टाइम्स ऑफ इंडिया, फिफ्थ द डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज गिवन। ये 5 डिटेल है। अब कुछ डिटेल मान लो नहीं दी हुई है, करण कहाँ से है, किरण कहाँ से है, ये अस्यूम करना है आपको और लेटर आपको लिखना है। लेट्स मूव, अब देखते हैं इसको, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस देखते हैं। ये मैंने लिख दिया F343 गांधीनगर जयपुर राजस्थान। ये क्या हो गया, सेंडर्स जो लिख रहा है करण या किरण जो भी है, ठीक है, राइटर जो भी लिखने वाला है, ठीक है, उसका एड्रेस आ गया। सेकंड 17 सितंबर 2023, 17 सितंबर 15 को एडवर्टाइजमेंट आया था, है ना, तो 1-2 दिन के बाद की कोई भी डेट डाल दो। 17 सितंबर, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, ध्यान में रखना, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़नी है। 17 सितंबर 2023 आपने डेट डाल दी। थर्ड आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, ये लिख दिया। HR मैनेजर
रेडको प्राइवेट लिमिटेड दिया हुआ था, जयपुर दिया हुआ था, आपने एचआर मैनेजर और डाल दिया, मैनेजर डाल दो। नॉर्मली ये काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है तो उसका नाम डाल दो, पोस्ट डाल दीजिए। फोर्थ, एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट लिखा जाना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखना है, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं लिखनी होती है, बहुत ही शॉर्ट में आपको ये सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। फिर फिफ्थ, सर और डियर सर, या फिर आप क्या लिखोगे, मैडम, और यू विल राइट डियर मैडम, बट यू विल नेवर अप्लाई और प्रीफिक्स दिस माई। आप माई डियर से पहले कभी नहीं लिखोगे, सिंस दिस इज अ फॉर्मल लेटर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा था ना कि 2 से 3 पैराग्राफ में ये बात लिखनी है, तो फर्स्ट स्टार्ट कैसे करोगे, फिक्स लैंग्वेज है, ये आप अंडरलाइन कर लो और अच्छे से ध्यान में रखना, हर लेटर जॉब एप्लीकेशन को ऐसे ही लिखना है। इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 15 सितंबर 2023, है ना, आपके अखबार में आए एडवर्टाइजमेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया के 15 तारीख के अखबार में आए एडवर्टाइजमेंट के रेस्पॉन्स में आप लिख रहे हो, है ना। या फिर आप कह सकते हो दिस इज विद रेफरेंस टू द जॉब एडवर्टाइजमेंट, ऐसे भी शुरू कर सकते हो। तो ये फिक्स लैंग्वेज है, दिस इज फिक्स लैंग्वेज, यहीं से यू हैव टू स्टार्ट जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। आई वुड लाइक टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ये भी फिक्स लाइन है। फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर ये दी हुई थी, तो ये भी फिक्स लाइन है। इन योर प्रेस्टिजियस कंपनी, इंस्टीट्यूशन, है ना, या जो भी है यहाँ पे, कॉलेज या जो भी कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, दिस इज यूजुअली अ फिक्स्ड लैंग्वेज दैट यू हैव। आपको ये अच्छे से याद कर लेना, इसी तरीके से आपको इसको स्टार्ट करना है, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड या थर्ड जो पैराग्राफ है, उसमें आप अपना क्वालिफिकेशन क्या लिखोगे, क्वालिफिकेशन, और यू कैन ऑल्सो मेंशन योर एक्सपीरियंस, आपने कहाँ कहाँ काम किया है उसका भी थोड़ा सा मेंशन कर दो, इफ दिस इज वर्थ मेंशनिंग। जैसे आपने लिख दिया आई एम एन MBA इन मार्केटिंग एंड आई हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 12 years इन अ प्रेस्टिजियस कंपनी। आपने क्वालिफिकेशन लिख दी, एक्सपीरियंस भी लिख दिया, और फिर कि मैं एक MBA हूँ मार्केटिंग में और मुझे 12 साल का एक अच्छी कंपनी में काम करने का अनुभव है। आई हैव बीन अवॉर्डेड सेवरल टाइम्स फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ड्यूरिंग दीज 12 years, और इन 12 सालों में अच्छा काम करने के लिए मुझे कई बार अवार्ड भी दिया गया है। आई हैव गुड कमांड ओवर कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। कई बार अपनी एबिलिटीज़ को एक्स्ट्रा हो तो उसको मेंशन कर दो कि मेरा कंप्यूटर पे और टेक्नोलॉजी पे अच्छा कमांड है। आई एम क्वाइट श्योर दैट आई विल बी फिटिंग पर्सन फॉर दिस पोस्ट। मुझे विश्वास है कि मैं इस पोस्ट के लिए एक बी फिटिंग पर्सन हूँ, योग्य पर्सन हूँ, ठीक है। एंड आई विल डू माई बेस्ट टू बी द असेट ऑफ द कंपनी। मैं इस कंपनी की एक संपत्ति बन के काम करूंगा। आई विल बी वेरी प्रोडक्टिव, आई विल बी वेरी इनोवेटिव, है ना, कंपनी के लिए बहुत कुछ करने की मेरी इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी अप टू योर एक्सपेक्टेशन। मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है, उम्मीदें हैं, उन पे मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा, ऐसा मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फिर एक मेंशन कर दो, फाइंड एंड क्लोज्ड माई अपडेटेड CV अलॉन्ग विद दिस लेटर। इस पत्र के साथ में मेरा CV भी आपको मिलेगा, थैंकिंग यू, ठीक है। योर्स ट्रूली, ये आपने मेन बॉडी के बाद में आपने लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। देन आपने नाम लिख दिया, यहाँ पे करण करके अपने सिग्नेचर कर दो, नाम आ गया, और एनक्लोजर 9th जो पार्ट था वो लिख दिया कॉपी ऑफ CV। तो ये कुछ था एक सैंपल जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट, पूरा हमने अच्छे से इसको समझा है। जो फिक्स लैंग्वेज हो, अगेन आई मेंशन इट, जो कोई फिक्स लैंग्वेज हो उसको क्या करना है, याद कर लेना है। आपको जितनी भी फिक्स लैंग्वेज है, फाइंड एंड क्लोज माई अपडेटेड CV अलॉन्ग विद दिस लेटर, दिस इज अ फिक्स लैंग्वेज, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो ये फिक्स लैंग्वेज है जो आपको याद करनी है। तो ये वाली लाइन थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, ये सारा फिक्स है, ठीक है, ये सारा याद कर लेना। तो ये हुआ एक सैंपल एग्जांपल हमने देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो।
यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कुछ जॉब एप्लीकेशन की एग्जांपल्स दिए हैं, आपको इस पे वर्क करना है। 3 मैंने दिए हैं, 3 अलग अलग पोस्ट के लिए है। इसमें ध्यान में रखना 120 टू 150 वर्ड्स में ये लिखना है। अच्छे से इसको पढ़ो, नोट करो, एंड फॉर योर प्रैक्टिस जस्ट राइट दिस जॉब एप्लीकेशन इन योर रजिस्टर। अच्छे से मेंटेन करो, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। जो फिक्स लैंग्वेज है उनको भी आप नोट करते रहो। दिस इज ऑल फॉर जॉब एप्लीकेशन। जल्द ही हम सीवी, रेज्यूमे और बायोडाटा को लेकर के एक वीडियो बनाएंगे, तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जॉब एप्लीकेशन का। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।